हेलो व्यूअर्स। आज हम आपको बताएंगे जापान के लिए विजिट वीज़ा कैसे अप्लाई किया जाता है सऊदी अरब से। सऊदी अरब से बहुत ही आसान है ई वीज़ा अप्लाई करना रेजिडेंस होल्डर्स के लिए। सबसे पहले आपने ये जो लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है इसको क्लिक करना है और आपने ये पेज ओपन हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर जापान। फिर आपने क्या करना है, फिर आपने एक अकाउंट बनाना है जिसमें आपका ईमेल एड्रेस और आपका पासवर्ड होगा, जैसे आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। आपने अपना ईमेल रजिस्टर करना है, लैंग्वेज लैंग्वेज सेलेक्ट करना है और उसके बाद आपने पासपोर्ट सबमिट कर देना है। उसके बाद फिर आपने क्या करना है, फिर आपको एक रिसीवेबल ईमेल आएगा और आपकी ईमेल पे ही फिर आप जापान एम्बेसी की तरफ से, और फिर उस लिंक को ओपन करके आपने वेरीफाई कर लेना अपना अकाउंट जहाँ पे आपने अपना पासपोर्ट लगाना है। पासवर्ड अपना आप रख सकते हैं अल्फ़ाबेट, कैपिटल, स्मॉल, और उसके बाद आपने रजिस्टर कर देना है। रजिस्टर आपका अकाउंट रजिस्टर्ड हो गया है। अब आपने दोबारा फिर वो लिंक पे जाना है एट द एंड जो आपके वीडियो में नज़र आ रहा है, आपने क्लिक करना है। यहाँ पे आप अपनी कंट्री वाइज रिक्वायरमेंट भी दे सकते हैं डॉक्यूमेंट्स के लिए। लाइक मैं अपनी पाकिस्तान सेलेक्ट किया, मैंने सऊदी अरब सेलेक्ट किया है। सऊदी अरब के बाद जिस कंट्री में हूँ उसके बाद मैंने को जो से रीजन में वो सिलेक्ट किया, फिर मैं टूरिस्ट वीज़ा सेलेक्ट किया और डिस्प्ले कर दिया। और तो मुझे मेरी जो कंट्री वाइज रिक्वायरमेंट्स है ना मेरे डॉक्यूमेंट्स की, वो मेरी यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे व्यूज शो हो रही हैं। देखिए जैसे एग्जिट एंट्री कंपलसरी है, और 3 मंथ की आपको मैं बताना चलूँ, 3 मंथ की बैंक स्टेटमेंट आपकी लाजम है वीज़ा वीज़ा अप्लाई करने के लिए। फिर आप ये ऑनलाइन क्लिक करेंगे और ये एक वही लॉगिन पेज ओपन हो गया। आप अपनी ईमेल लगाएं और अपना जो पासवर्ड आपने लगाया था वो पासवर्ड लगा दें। उसके बाद आपके पास ओटीपी आएगा ईमेल पे, ओटीपी को कॉपी करें और उसके बाद ओटीपी को पेस्ट कर दें रिक्वायरमेंट की जगह पर। आई थिंक ये सेकेंड वाला ओटीपी था, 2 आ गए हैं मेरे पास। मैं दोबारा लगाता हूँ। हाँ, अब मैं लॉगिन हो गया हूँ। अब मैंने नई फाइल जो है वो रजिस्टर करनी है, यहाँ पे अपनी नई एप्लीकेशन रजिस्टर करनी है। ओके, अब मैं नई रजिस्टर करने जा रहा हूँ। सबसे पहले मुझे यहाँ पे अपना पासपोर्ट जो है वो यहाँ पे पहले सबसे पहले फेस वाइट बैकग्राउंड के साथ देना पड़ेगा। उसके बाद पासपोर्ट जो है उसकी इमेज लगानी पड़ेगी पीडीएफ में, सॉरी इमेज में, जेपीजी में लगानी है आपने। उसके बाद वो खुद ही फैच कर लेगा सारी डिटेल्स आपकी जो आपकी पासपोर्ट पे है, एक्सपायरी डेट, और उसके बाद फिर आपने पास प्लेस ऑफ बर्थ आपकी कौन सी है, पाकिस्तान है, जहाँ आपकी इंडिया है तो आपने इंडिया लगानी है। उसके बाद आपकी जो वीज़ा पासवर्ड कब इशू हुआ आपका, मैं यहाँ पे रैंडमली लिख रहा हूँ। रैंडमली क्या, अब आपके पासपोर्ट पे जो आपका वीज़ा जब इशू हुआ है वो इशू डेट आपने यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। और उसके बाद आपने जहाँ से वीज़ा पासपोर्ट इशू हुआ है आपने वो उसका नाम लिखना। मेरा मेरा तो सऊदीया से इशू हुआ था पासपोर्ट, और फिर मैंने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर दिया। उसके बाद फैमिली नहीं है वहाँ पे आपने डैश डाल देनी है, खाली जगह नहीं छोड़नी, वहाँ पे आपने डैश डैश से फिल कर देना है। उसके बाद पाक हाँ, नेशनलिटी कोई और है नहीं है तो आपने पाकिस्तान ही लिख देनी है। प्लेस ऑफ बर्थ, जो आपकी प्लेस ऑफ बर्थ होगी, मैंने इसको ब्लर किया हुआ है। आप मैरिड हैं, सिंगल हैं, आपने वो सिलेक्ट करना है। ऑक्यूपेशन क्या है, लाइक फॉर एग्जांपल लाइक आईटी है, कोई लोग अनएम्प्लॉयड हैं तो वो अनएम्प्लॉयड लिखेंगे। और उसके बाद वाइफ का जो ऑक्यूपेशन है वो आप, अगर आपकी वाइफ काम नहीं कर जॉब नहीं करती तो आपने अनएम्प्लॉय लिखना है। उसके बाद आपने नेक्स्ट पेज पे चले जाना है।
नेक्स्ट पेज पे जाना है आपने। उसके बाद यहाँ पे आपने ट्रैवल इन्फॉर्मेशन देनी है कि जब आप कब आप जाएंगे, किस होटल पे आप ठहरेंगे और कब आपकी फ़्लाइट है। लाइक आपकी फ़्लाइट्स जापान में कब अराइव होगी, वो डेट आपने लिखनी है, अराइवल टाइम, अराइवल डेट, डे, मंथ और ईयर। अगेन अगेन मैं दोबारा वो पेज ओपन करता हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी फॉर्म फिल किया हुआ है, इस वजह से मैं आपको अब थोड़ा फास्ट चलूँगा और मैं दिखाऊंगा आपको। जैसे ये मैंने स्केड्यूल अराइवल डेट लिखी हुई है और मैं को जाऊंगा और मैं इसको इस डेट को वापस आऊँगा डिपार्चर की। और उसके बाद एयरलाइन फ़्लाइट को जो है उसका एयरलाइन फ़्लाइट नंबर लिखना है आपने जो आपके टिकट पे होगा। और आपने किस एयरपोर्ट पे जाना है, नरीता, मैं नरीता जाऊंगा इस वजह से मैंने नरीता लिखा। वहाँ दो एयरपोर्ट है टोक्यो में, आप जिसमें भी जाना चाहें। अकोमोडेशन में आपने अदर अदर कर दें और उसके बाद होटल की डिटेल लिख दें यहाँ पे किस होटल पे रहेंगे। जहाँ पे आपने booking.com से होटल की बुकिंग की है ना, सेम वो ही होटल की बुकिंग लिखनी है आपने, वो अटैच भी वही करनी है। आप पहले कभी गए हैं जापान तो आपने यहाँ पे मेंशन करना, नहीं तो ज़ीरो करते हैं। तो करंट एड्रेस आपका जो है ना एप्लीकेंट का, जैसे मेरा सऊदी अरेबिया है और टेलीफोन नंबर मैंने डाला है सऊदीया का, आपने डालना टेलीफोन नंबर, मैंने रैंडमली डाल दिया है। और आपने एड्रेस जो डाल देना है, लाइक अबहा, जद्दा, कौन सी आपकी सिटी है उसका। और उसके बाद ये आपसे पूछे स्पेशल कोई रिक्वायरमेंट टूरिज्म लिख देना है। आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है, आपकी कोई, ये सारे आपने नो नो ही कर देने हैं क्योंकि आपका कभी वीज़ा रिजेक्ट हुआ है नहीं, ये सारी, ये जस्ट एक रिक्वायरमेंट है। आपने सबको नो नो कर देना, सेलेक्ट नो पे सेलेक्ट कर देना सब। उसके बाद आपसे पूछ रहा है कि आप खुद अप्लाई करना चाह रहे हैं किसी के लिए, तो आपने करना यस करना, आपने खुद अप्लाई किया। उसके बाद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट यहाँ पे अटैच करने हैं। जैसे लेट्स सपोज मैं अभी अटैच करके दिखा देता हूँ, आइडेंटिटी या फ्लाइट टिकट, फ्लाइट रिजर्वेशन आपने करवानी है जो कंफर्म नहीं करवानी। तो ये फ्लाइट आइडेंटिटी है, तो ये मैं अपलोड कर दिया। फ्लाइट मेरी रिजर्वेशन है, फ्लाइट टिकट। और उसके बाद ऑल बाकी जो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट है, जैसे बैंक स्टेटमेंट है, बैंक स्टेटमेंट अपलोड करनी है आपने, 3 मंथ की करनी है। और इसका जो साइज़ है वो 5 MB से कम होना चाहिए और ये पीडीएफ फाइल, पीडीएफ फॉर्म में हो। ये सारे डॉक्यूमेंट अपने पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करने हैं। पहले मेरा साइज़ नहीं लिया उसने क्योंकि 5 से ज़्यादा था, उसके बाद दूसरा साइज़ डॉक्यूमेंट का उसने एक्सेप्ट कर लिया। फिर स्केड्यूल ऑफ स्टे है, फिर आपका ये एग्जिट एंट्री है, ये आपकी मस्ट है, ये भी आपने साथ लगानी है। उसके बाद रेजिडेंट कार्ड आपने, आपका अगर ट्रांसलेट हुआ हो तो वो वेल एंड गुड है, नहीं तो आप अपना सऊदी इकामा कार्ड जो है वो अटैच कर सकते हैं पीडीएफ फाइल में। यस, यही रिक्वायरमेंट है। और उसके बाद आपने ये जो एंड लास्ट वाले पेरेंटल कंसेंट फॉर्म, ये आपके लिए नहीं है, तो आपने जस्ट ये इसको चेक कर लेना। वो आप डॉक्यूमेंट आपकी एक दफ़ा चेक हो जाएंगे, सिस्टम चेक करेगा और उसके बाद सबमिट कर देगा। ये आपकी फ़ाइल है, अब ये फ़ाइल आपकी पेंडिंग में जा रही है। अभी आपने सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सबमिट का बटन है, यहाँ पे आपने सबमिट कर देनी है अपनी फ़ाइल। जब आप फाइल सबमिट करेंगे तो आपका वो 4 या 5 दिन लगेगा, फिर आपको आप ये नोटिस आपका जो है ना, आपने देखते रहना नोटिस आ जाएगा। जैसे मेरा वीज़ा आया और अल्हम्दुलिल्लाह ये मैंने आपको अपना वीज़ा टेम्परेचर पर दिखा दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।